इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें यूज़ करके हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमने अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे, अब पछताने का क्या फ़ायदा। यानी इसका मतलब ये है कि मामला सर से ऊंचा हो चुका है, अब पछताओगे बिना तो कोई हल नहीं निकलना। यानी चीज़ इतनी ख़राब हो चुकी है, मामला इतना ख़राब हो चुका है कि अब पछताने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे आपने ये सुना होगा, माजी की बातें सोचने का क्या फ़ायदा। मीन्स अब तो सब कुछ तब्दील हो गया है, हालात ठीक हो चुके हैं, तो अब पुरानी बातें दोहराने का, याद करने का क्या फ़ायदा। जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो इसे हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। उसमें हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं व्हाट इज़ द यूज़। ये फ़िक्स है, ये हर सेंटेंस में आएगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, यहाँ तक तो आपने हर सेंटेंस में लगाना है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये बस ये बात याद रखनी है आपने, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ। अब क्या फ़ायदा, इसके लिए आप ये इस्तेमाल करोगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा तो वो आएगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस देखिए, अब पछताने का क्या फ़ायदा। मीन्स अब तो कोई हल नहीं निकल सकता ना, तो हम क्यों पछता रहे हैं, तो अब पछताने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपेंटिंग नाउ। रिपेंट मीन्स होता है पछताना और रिपेंट की हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो रिपेंटिंग हो जाएगा, या हम रिग्रेटिंग भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिग्रेटिंग नाउ। अब पछताने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपेंटिंग नाउ। माजी की बातें सोचने का क्या फ़ायदा। यानी अब तो सब ठीक हो गया, तो माजी की बातें सोचने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, यहाँ तक तो सेम रहेगा। उसके बाद थिंकिंग अबाउट द पास्ट। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थिंकिंग अबाउट द पास्ट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई थिंकिंग। उसके बाद अबाउट द पास्ट, माजी के बारे में। माजी की बातें सोचने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थिंकिंग अबाउट द पास्ट। अब उसे याद करने का क्या फ़ायदा। मीन्स अब तो उसकी शादी हो गई है, तो अब उसे याद करने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिमेंबरिंग हर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिमेंबरिंग हर। अब पुरानी बातें दोहराने का क्या फ़ायदा, यानी पुरानी बातें बार बार करने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपीटिंग ओल्ड टॉक्स। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपीटिंग ओल्ड टॉक्स। अब नौकरी छोड़ने का क्या फ़ायदा। मीन्स अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो अब नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। अब नौकरी छोड़ने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिज़ाइनिंग फ्रॉम द जॉब। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, ये फिक्स है। उसके बाद रिज़ाइनिंग फ्रॉम द जॉब। अब फैसला करने का क्या फ़ायदा। मीन्स अब तो इतनी देर हो गई है, सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, अब फैसला करके क्या मिलेगा। अब फैसला करने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेकिंग डिसीजन नाउ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, सेम रहा, टेक की आईएनजी फॉर्म आई, टेकिंग डिसीजन नाउ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेकिंग डिसीजन नाउ। अच्छा, यही सेंटेंस आप ऐसे भी कह सकते हो कि फैसला करने का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों के मीनिंग सेम है, यानी कि अब फैसला करने का क्या फ़ायदा या फैसला करने का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों का यही मतलब है कि अब अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो उससे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलोगे कि अब फैसला करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसके लिए आप कहोगे इट्स नो यूज़। इट्स नो यूज़, ये फिक्स रहेगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहूँ झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि तुम पकड़े गए हो, अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, तो उसके लिए आप कहोगे इट्स नो यूज़ टेलिंग लाई। इट्स नो यूज़, ये फिक्स है। फिर टेलिंग लाई। सच छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी सबको पता चल गई ये बात, सच छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ हाइडिंग द ट्रुथ। इट्स नो यूज़ हाइडिंग द ट्रुथ। बाहर मुल्क जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, अब ये पास्ट में आ गया, यानी नौकरियां नहीं है, इन्फ्लेशन है, तो बाहर मुल्क जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। इट्स नो यूज़ गोइंग अब्रॉड। अब यहाँ पर जो इट्स है, ये इट इज़ नहीं है, ये इट वॉज है। इट्स नो यूज़ गोइंग अब्रॉड, इट वॉज नो यूज़ गोइंग अब्रॉड। तो इट्स नो यूज़ फिक्स है, उसके बाद आपका गोइंग आ जाएगा, फिर अब्रॉड। इससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ मीटिंग विद हिम। इट्स नो यूज़ मीटिंग विद हिम। और अगर कोई लड़की है तो आप कहोगे इट्स नो यूज़ मीटिंग विद हर। उससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। अब कंप्यूटर ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं। मीन्स अब तो सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल में ही काम कर लेते हैं, तो हम कहेंगे अब कंप्यूटर ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ बाइंग अ कंप्यूटर नाउ। इट्स नो यूज़, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म बाइंग, फिर कंप्यूटर। इट्स नो यूज़ बाइंग अ कंप्यूटर नाउ। एक और सेंटेंस देखते हैं। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ क्राइंग। इट्स नो यूज़ क्राइंग। उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। देखिए, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, और जब किसी दूसरे को समझाते हैं तो हम कहते हैं मेक समबडी अंडरस्टैंड, और समबडी में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब अगर लड़का है तो हम कहेंगे इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। उस लड़के को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर लड़की है तो हम कहेंगे इट्स नो यूज़ मेकिंग हर अंडरस्टैंड। उस लड़की को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं।
इट्स नो यूज़, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। अब 2 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। लड़ाई करने का क्या फ़ायदा? लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने इन्हें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ट्रांसलेट करना है। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप 2 तरीके से कह सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या इट्स नो यूज़ फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।